बच्चे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आप सभी ने एट स्टैंड में पढ़ा था, वहां पे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। बट अब हमारे पास यहाँ पे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल की जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो हो जाएगा बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो वेरिएबल हमारा है एक्स एंड वाई। ए बी सी हमारा वेरिएबल नहीं है, ए बी सी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक्स और वाई हमारे क्या रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे। हम लोगों को वेरिएबल्स ही सॉल्व करने होते हैं। एथ स्टैंडर्ड में आपके पास ऐसे आया था, 2x+1 इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स। उसमें क्या करता, वन को हम राइट पे लेके गए थे, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 2, तो x कितना हो जाएगा, 1। ये हमने पढ़ा था कब, एथ स्टैंडर्ड में। बट नाइन्थ स्टैंडर्ड में आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं। सपोज हमारे पास आएगा 3x+4y इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। बट सॉल्व करने से पहले हम लोग इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में सीखना सीखेंगे। वो हमारा एग्जांपल नंबर 1 में हम यही सीख रहे हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी कौन सी है, ये जो ऊपर गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या ये इस फॉर्म में ही है, नहीं। यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ है, राइट पे। तो कांस्टेंट को कहाँ में लेकर आऊंगा मैं, लेफ्ट पे। तो -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है ये? फिर बोलेगा आइडेंटिफाई ए बी सी। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ए बी सी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। आओ बेटा, गुड मॉर्निंग, बैठो बेटा। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करूंगा तभी मैं क्या कर पाऊंगा, ए बी सी की वैल्यू ढूंढ पाऊंगा मैं यहाँ पे। तो अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ से रणबीर ए की वैल्यू कितनी आएगी, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करो। ए कितना है, 3। बी कितना है, 4। सी कांस्टेंट कितना होगा, गलत, -6। क्योंकि यहाँ प्लस में और यहाँ किस में है, माइनस में। दूसरा इक्वेशन मेरे पास गिवन है बेटा 2x - 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ पे एबीसी की वैल्यू ढूंढनी है। अब एबीसी कैसे ढूंढेंगे, कांस्टेंट को लेफ्ट पे लेकर आऊंगा इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन है मेरी, ये स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। स्टैंड फॉर्म में सारे सारे कहाँ पे होते हैं, हमारे लेफ्ट पे होते हैं। अब इनको और इसको कंपेयर करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है बेटा, ए है 2, बी कितना है, -3, सी कितना है। तो यहां से हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2x+3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, बी की वैल्यू कितनी है और सी कितना है फिर, गलत। बी क्या होता है, वाई का क्वेश्चन। यहाँ पे वाई नहीं है। तो वाई अगर नहीं है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर यहाँ पे वाई नहीं है तो मतलब वाई कितना है हमारे पास, 0। तो कैसे लिखेंगे इसको, 0 × y+3 = 0। तो वाई कितना आ गया, 0। और सी कितना आ जाएगा, 3। क्लियर है? बोलिए बेटा सभी, यस सर नो। नहीं आया तो दूसरा करते हैं, 3x - 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y नहीं है तो क्या लिखोगे इसको, 3 × x, 0 × y +-9 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है, 3। b कितना है, 0। y कितना, सॉरी, c कितना है, -9। अगर मेरे पास इक्वेशन आ जाए 5y इक्वल टू 3, तो इसको स्टैंड फॉर्म में, इसमें x नहीं है तो क्या लिखेंगे, 0 × x, 5 × y। 3 को लेफ्ट पे लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, -3। इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो। तो भव्या ए की वैल्यू कितनी होगी, है 0। बी कितना होगा, सी कितना होगा। तो एबीसी की वैल्यू निकालनी आ गई भाई सभी को। तो एबीसी की वैल्यू निकालने से हमारा एग्जांपल नंबर 1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया।
एग्जाम्पल नंबर 1 अब एनसीईआरटी का खुद सॉल्व कर लेंगे, सारे क्वेश्चन इसी टाइप के ही हैं उसके अंदर। इसके बाद आपके साथ हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, कह रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द टू वेरिएबल, मतलब वही मैंने इसमें करवा दिया। आपके पास इक्वेशन को जैसे गिवन एक्स इक्वल टू 3, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? एक्स वाई नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 × -3 इक्वल टू, तो ये इक्वेशन को मैंने क्या करा है, दो वेरिएबल में लिख दिया। ये इक्वेशन को मैंने क्या करा, टू वेरिएबल्स में लिख दिया, एक्स और वाई, जो मैं इसमें इसमें और इसमें कर रहा था। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 यही है कि इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिखो। टू वेरिएबल में लिखने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसमें लिखना है हमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में। रणवीर अपनी मर्जी से इक्वेशन बताना बेटा एक वेरिएबल में। हाँ, और आप बता दो अगर आपको आगे। 6y इज इक्वल टू 9, इसको स्टैंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 0 × x प्लस 6 × y माइनस 9 इक्वल टू, तो ये इक्वेशन को मैंने क्या करा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन को किस में लिखा हमने? स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है ये चीज? जी बेटा। x इक्वल टू 3 था। जी बेटा। हाँ बेटा, लिखना जरूरी है, क्योंकि x तो है ना यहाँ पे। जो नहीं होता उसके साथ जीरो लगता ना, या सिर्फ अकेला x है तो ये 1 × x हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। हाँ बेटा, जो अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो एबीसी, यहाँ ए कितना है 1, बी कितना है 0, सी कितना है -3, यहाँ पे ए कितना है 0, बी कितना है 6, सी कितना है -9। कह रहे हैं, तो एबीसी की वैल्यू इस तरीके से हम निकाल लेंगे। भाभी आप लेट आए तो समझ आ गया आपको कि एबीसी कैसे निकालना है हमें। तो पहली वाली एक्सरसाइज हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 4.1 का सेकंड पार्ट हमारा होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का होमवर्क है। उसमें हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद एबीसी की वैल्यू लिखनी है। तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये। समझ आ गई ये चीज? क्वेश्चन नंबर 1 हमने अभी नहीं करा, क्योंकि हम वर्ड प्रॉब्लम सारी एक साथ करेंगे। पहले जो एक तरीके के क्वेश्चन है उसको खत्म कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं असाइनमेंट दूंगा, उससे असाइनमेंट सारे वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे, आपको बोल रहा है राइट 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। भाई पकड़ इसको, अपने को नहीं चाहिए ये। भव्या, ये क्लियर है पीछे से? छोटा छोटा करा मैंने तो, पक्का नजर आ रहा है? ठीक है। रणवीर से पूछता तो कहता नहीं आ रहा सर। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। इक्वेशन का क्या निकालना है? अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में 2x + 1 इक्वल टू 3 लिखा है, मैंने लिखा हुआ है सॉल्व या फाइंड, मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढी है। तो ऐसे ही जब दो वेरिएबल होंगे, जैसे ये सारी इक्वेशन है, ये कहाँ गई ये? दो वेरिएबल वाली। तो इसमें मुझे क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अब दो वेरिएबल में मैं इस तरीके से तो निकाल नहीं सकता, ये मेथड से तो निकलेगा नहीं, तो कैसे निकलेगा? अगर मेरे पास बेटा इक्वेशन है 2x + 3y इक्वल टू 6, मैं कह रहा हूं इसके सॉल्यूशन निकालो। क्या निकालना है? सॉल्यूशन का मतलब है एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू ढूंढो जिससे एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाए। एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। अब हिट एंड ट्रायल क्या होता है? अलग अलग वैल्यूज में पुट करनी है एक्स या वाई के लिए, जिससे वैल्यूज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 0। मैंने क्या लेट कर लिया? एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 0 3y इक्वल टू 6। 2 × 0 इज 0, 0 + 3y इज 3y इक्वल टू 6। तो यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 आ गई। ये एक सॉल्यूशन निकल गया। मैं कह रहा हूँ दूसरा सॉल्यूशन निकालो। तो तुमने दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या बोल दिया? तुमने कहा सर लेट करते हैं एक्स को 4 पुट कर देते हैं। एक्स को क्या पुट कर देते हैं? तो आपने क्या करा है? 2 × 4 3y इक्वल टू 6, 8 + 3y इक्वल टू 6, 3y इक्वल टू 6 - 8 इज इक्वल टू -2। तो y कितना हो जाएगा? -2/3। क्लियर है ये? तो मेरे को x और y की जगह पे
अलग वैल्यू कोई पुट करनी है जिससे हमारे पास आंसर आ जाए। एक और आंसर निकालते हैं। सपोज एक्स इक्वल टू हम कितना पुट कर दें, एक्स इक्वल टू 6 पुट कर देता हूँ। हाँ बेटा बोलो। हाँ, एक्स को मैंने 0 पुट करा है, तो 2 इंटू 0 कितना होगा बेटा? 2 इंटू 0 इज 0। 0 + 3y कितना होगा? 3y। तो मैंने 0 को लिखा नहीं बस। तो 3y इक्वल टू 6। 3 से डिवाइड करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मैं यहाँ क्या करूँ, एक्स इक्वल टू 6। हाँ बेटा, अरे बताता हूँ नंबर्स भी कैसे पुट करने हैं। 12 + 3y इक्वल टू 6। 12 राइट पे जाएगा, -6। y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे इक्वेशन में x y पे डिपेंडेंट है, y x पे डिपेंडेंट है। अगर मैं x को पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू आएगी। अगर मैं y को पुट करूंगा तो क्या आएगा? x आएगा। तो एज्यूम करते हैं, अब मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। मान लो y इक्वल टू 6 पुट कर दिया, तो हमारा कितना हो जाएगा ये? 18 = 6, 2x = 6 - 18, 2x = -12, x इक्वल टू, समझ आ गया ये? पहले मैंने x को पुट करा था, अब x की जगह y को पुट कर दिया। और क्वेश्चंस करते हैं बेटा। आपके पास अब क्वेश्चन आएगा दोबारा से, फाइंड 4 सॉल्यूशंस या 3 सॉल्यूशन, कुछ भी दे दे। इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। x प्लस वाई किसके इक्वल है? 10 के इक्वल। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? x को एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे y। अब करना क्या है, आपके x प्लस वाई 10 है, आप x को 0 पुट कर दो। 0 + y = 10, तो y कितना आ जाएगा बेटा? तो x को जब 0 पुट करो तो y कितना आया था? 10। x को काम करते हैं 2 पुट कर देते हैं। 2 + y = 10, तो y कितना हो जाएगा? y आ जाएगा 8। 3 पुट कर दो। 3 + y = 10, तो y कितना आएगा? 6 पुट कर देते हैं। 6 + y = 10, तो y कितना आएगा? क्लियर है ये? ठीक है, ये तो सिंपल था। अब मैं एक काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ मैं लिख देता हूँ 2x + y = 6। अब 6 बहुत ज्यादा करा दिया। 6 के अलावा कोई और नंबर 8 ले लेता हूँ मैं। अब क्या करें, बॉक्स बनाओ। बेटा यहाँ पे कांस्टेंट कितना है और यहाँ पे क्या है? तो 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2 होता है। तो जब भी ए और बी का एलसीएम या उसका मल्टीपल राइट पे आ जाए, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 2। 2 4 का कितना होता है? तो क्या करना है, सिंपल काम, एक बार एक्स को 0 डाल दो, एक बार वाई को 0 डाल दो, तो दो सोल्यूशन तो फटाफट मिल जाएंगे। एक बार क्या करा मैंने, एक्स को 0, एक बार एक्स की जगह पे 0 डाल दिया, तो वाई आ गया। ठीक है, अब दूसरे केस में वाई को 0 पुट कर दो, तो एक्स कितना आ गया? 4। तो दो सॉल्यूशन तो हमें फटाफट मिल गए। ये दो सॉल्यूशन कब मिले मेरे को? जब मेरे पास राइट साइड पे एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल है। बट मेरे को कितने सॉल्यूशन बोले हैं? 4 सॉल्यूशन बोले हैं। तो बाकी दो कैसे निकालें? आप एक काम करो, y को पुट कर दो, सपोज करते हैं y को 4 पुट कर दो। y को क्या डाला है? तो 2x + 4 = 8। 4 राइट पे जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 4। तो x निकालने में 2 से डिवाइड करते x कितना आ जाएगा? 2। x आ जाएगा 2। समझ आ गई ये चीज? अब मैं यहाँ पे y की जगह पुट कर देता हूँ 6। 2x = 2, तो x कितना आ जाएगा? x = क्लियर है ये? डाउट इसमें? पक्का? तो समझ आ गई कैसे निकालने सॉल्यूशन? एक और क्वेश्चन करते हैं, कितनी जल्दी कैसे ही मान लें कि समझ आ गया। 3x + 4y = 24। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है तेजवंत? 12। तो क्या 24 12 का मल्टीपल है? हाँ। 12 दूसरा कितना होता है? 24।
तो सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बार एक्स को जीरो और एक बार एक्स को जीरो पुट कर दो। अर्श समझ आ रहा है? और एक बार किसको पुट कर रहा है? वाई को। 3x इक्वल टू 24, एक्स कितना हो जाएगा? 8। एक्स इक्वल टू 8। अब दूसरा काम क्या करना है मैंने बोला था? या तो एक्स को पुट कर लो या वाई को। मैं सपोज एक्स को एक काम करता हूँ, टू पुट कर देता हूँ। सॉरी, वाई को टू पुट कर देता हूँ। वाई को टू पुट कर दो। 3x+4 इंटू टू इक्वल टू 24। 3x+8 इक्वल टू 24। 8 राइट पे जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 16/3। एक्स की वैल्यू होगी 16/3। क्लियर है? अब वाई की जगह पुट कर देता हूँ 4। नहीं नहीं बेटा, फ्रैक्शन में ही लिखना। 3x+16 इक्वल 24। 3x इक्वल टू 8, तो एक्स कितना हो जाएगा? क्लियर है ये? डाउट इसमें? तो इस तरीके से कभी भी मेरे को डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने के लिए आ गए तो हम वहां पे वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। क्लियर है? तो सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो पुट करने से एलएचएस आरएचएस दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। आप ट्राई भी कर सकते हो। एक्स को 0, वाई को 6। एक्स को 0 पुट करेंगे, 3 0 जा 0, 4 6 जा 24, 0+24 इक्वल 24। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिससे एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समझ आ गया ये? पक्का क्लियर है सभी को? 100% क्लियर है बेटा? संभव? ये सोच रहा है सर आया नहीं आया। सोच ले भाई, ऐसे जोर से करके देख ले, कुछ आया नहीं आया। आया? पक्का? एक और करके देख लेते हैं। शाम्बा की शक्ल से लग रहा है नहीं आया उसको। 4x-5y इक्वल टू 40 ले लेते शाम्बा। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 20, और राइट साइड 20 का मल्टीपल है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे अंशिका? हैं? अंशिका क्या करेंगे? क्या एक्स? एक बार एक्स को 0, एक बार वाई को 0। 4x इज इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 10। वाई को 0 पुट करने से एक्स आ जाएगा। फिर एक्स को 0, 0 -5/40, -5/40, तो वाई कितना आएगा? -8। वाई आ जाएगा माइनस। अब एक्स या वाई किसको पुट करूं? एक्स को पुट कर दें? एक्स को 5 पुट कर देता हूँ। एक्स को 5 पुट कर देते हैं। 4 5 20 -5y इक्वल टू 40। 40 को लेफ्ट पे ले आओ, 5y को राइट पे ले जाओ। -20 इज इक्वल टू 5y, 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? -4। ठीक है? अब इसको पुट कर दो, 20 पुट कर दो एक्स को। एक्स को 20 पुट कर दिया। 4 × 20 इज 80 -5y। 80 -40 इज इक्वल टू 5y। 40 इज इक्वल टू 5y, तो y कितना आ जाएगा? क्लियर है? पक्का? 100%? मुश्किल तो नहीं है ना ये? तो हमें इस पास यहीं पे एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। अब हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं। एक हमारी इक्वेशन फॉर्म करनी है और वर्ड प्रॉब्लम्स, और दूसरा हमारा रह गया सॉल्यूशन निकालने वाला। ये सॉल्यूशन तो निकालने हैं, बट इसका एक और पार्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में ये भी हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? डन। नोट करो बेटा।